बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। तो इसमें हमारे पास सबसे पहला न्यूमेरिकल जो है इसमें ये कह रहा है कि ए ट्रेन मूव स्टार्ट विद ए वेलोसिटी ए ट्रेन मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर फॉर 10 सेकंड। फाइंड डिस्टेंस ट्रैवल बाय इट। यानी कि इसमें हमारे पास जो ट्रेन है वो ट्रेन मूव कर रही है 36 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ़्तार से। इसी स्पीड के साथ ये 10 सेकंड तक मूव करती रहती है। तो इसमें हमने टोटल डिस्टेंस जो है वो फाइंड करना है। अच्छा स्टूडेंट, सबसे पहले स्टेटमेंट को समझना जो होता है ये सबसे बड़ी महारत होती है। अगर जो स्टूडेंट स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं वो मुकम्मल तौर पर न्यूमेरिकल भी अच्छे तरीके से हल कर सकते हैं। तो स्टेटमेंट पढ़ने के बाद कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं कि उनको ये समझ नहीं आ रही कि इस स्टेटमेंट के अंदर गिवन डाटा क्या है, यानी कि कौन सी चीज़ें जो है वो स्टेटमेंट में पूछी जा रही है और कौन सी चीज़ें हमें दी गई है। सबसे पहले हमने गिवन डाटा निकालना होता है और जो वैल्यू फाइंड करनी है उसको हमने लैदा निकालना होता है। यानी कि गिवन डाटा लिख के जो वैल्यू हमें दी गई है उसको हमने गिवन डाटा में लिख लेना है और टू फाइंड जो वैल्यू हमने फाइंड करनी है उसको टू फाइंड लिख के वो वैल्यू लिख लेनी है। और बाकी इसके बाद सोल्यूशन का मरहला आता है, उसके बाद हमने कैलकुलेशन करनी होती है। तो चलिए सबसे पहले न्यूमेरिकल की तरफ जाते हैं कि न्यूमेरिकल में ये कह रहा है कि गिवन डाटा जो हमने निकाला है इसमें वेलोसिटी हमें दी गई है और टाइम दिया गया है। तो एस जो है हमने मालूम करना है। उसके बाद हमने वैल्यू है ये ऐसा यूनिट में है या नहीं। तो वन बाय वन सब वैल्यू को हम चेक करते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं वेलोसिटी हमारे पास 36 किलोमीटर पर आवर्स। तो इसका हमारे पास होता है मीटर पर सेकंड। अब मीटर पर सेकंड वेलोसिटी का ऐसा यूनिट तो हमने जो वैल्यू ऐसे यूनिट में नहीं है उसको ऐसे यूनिट में कन्वर्ट करना है। इसके बाद हमने कैलकुलेशन की तरफ जाना है। तो वेलोसिटी है, अब 1 किलोमीटर में वेलोसिटी जो है ये 1000 मीटर के इक्वल होती है। 1 आवर्स में 3600 सेकंड होते हैं। तो अब आपने क्या करना है कि 36 किलोमीटर पर आवर्स है, इसको आपने नीचे ले जाना। तो ऊपर ये माइनस है, नीचे जाके ये पॉजिटिव हो जाएगा। 36 को आपने उसी तरह रहने देना है और 1 किलोमीटर की जगह आपने इसकी वैल्यू लगा देनी है। ये वैल्यू लगा दी हमने। उसके बाद ये क्या करना है कि जो 1 आवर्स है इसमें कितने सेकंड होते हैं वो हमने लगा दिए वैल्यू। अब ये 2 ज़ीरो जो है वो इससे कट गए, 2 ज़ीरो इससे कट गए, बाकी हमारे पास जो है 36 से कैंसिल आउट हो गया, बाकी हमारे पास 10 बचा। तो ये हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड आ गया। तो इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर्स जो है वो हमारे पास इक्वल होती है 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये बहुत स्टूडेंट इंपॉर्टेंट MCQs भी है, शॉर्ट क्वेश्चन भी बाज़ का पूछ लेता है। इसमें बात का तो वो MCQs दे देता है। ऊपर 36 किलोमीटर आवर आपको दिया होगा, नीचे वो MCQs डिफरेंट देगा सेकंड में, मीटर पर सेकंड में। तो वो आपने जो करेक्ट आंसर है वही टेक आउट करना होता है। उसके बाद बाज़ात वो इस तरह वैल्यू दे के तो वो आपको कहता है कि 2 नंबर का ये शॉर्ट क्वेश्चन होता है। तो वो कहता है इसको कैलकुलेट करें मीटर पर सेकंड में। तो ये दोनों तरीक़ों से आ सकता है, बहरहाल ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हम चलते हैं अपने सोल्यूशन। टाइम दूसरी क्वांटिटी देखना है। तो टाइम 10 सेकंड ये ऑलरेडी अपने ऐसे यूनिट में है, ऐसा हमने फाइंड आउट करना है। सोल्यूशन की तरफ आते हैं। तो सोल्यूशन के बाद आपने फार्मूला लगाना है, एस इज इक्वल टू वी क्रॉस टी। अब इस फार्मूले के अंदर आपने वैल्यू लगानी है, एस इज इक्वल टू वी आपके पास 10 है और टाइम भी जो ऊपर दिया गया ये भी आपने 10 ही पुट करना है कि 10 है, क्योंकि वी तो आपने फाइंड आउट किया ना इधर। तो अब आपने क्या करना है कि 10 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू 100। तो हम अब चलते हैं स्टूडेंट न्यूमेरिकल 2 की तरफ बिना अपना वक्त ज़ाया किए, ताकि जो वीडियो वो ज़्यादा लंबी ना हो। के अंदर कह रहा है कि ए ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इट मूव थ्रू 1 किलोमीटर इन 100 सेकंड। ये एक ट्रेन है जो कि पहले रेस्ट में है, यानी कि रेस्ट साकन हालत में खड़ी है, रेस्ट में है। तो उसके बाद वो स्टार्ट लेती है, मूव करना शुरू करती है। इट मूव थ्रू 1 किलोमीटर इन 100 सेकंड। तो 100 सेकंड में 1 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करती है विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जो इसमें है वो यूनिफॉर्म है। व्हाट विल बी इट्स स्पीड एट एंड। स्टेटमेंट के ऊपर ज़रा गौर करें तो स्टेटमेंट में जो रेस्ट का लफ्ज़ है ये हमें बता रहा है कि इस वक्त ट्रेन की जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, वो है 0। उसके बाद हम चलते हैं करें कि 1 किलोमीटर इन 100 सेकंड। तो एक्सेलरेशन भी इसमें यूनिफॉर्म है। ठीक है, 100 सेकंड कंप्लीट होने के बाद आपने जो फाइनल वेलोसिटी है वो हमसे पूछ रहा है, वो हमने मालूम करनी है। तो अब हम इसकी कैलकुलेशन की तरफ जा रहे हैं। हमने वही पहले वाला प्रोसीजर दोहराना है कि हमने वैल्यू को चेक आउट करना है कि आया कि इसमें कोई वैल्यू है या नहीं। तो वैल्यू
सबसे पहली वैल्यू देखनी है 1 किलोमीटर। आपने वैल्यू देखनी है कि जो वैल्यू ऐसे यूनिट में नहीं है उसको कन्वर्ट करना है। सॉरी, एस इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, तो ये इक्वल होता है 1000 मीटर के। उसके बाद टाइम टी है 100 सेकंड में, उसके बाद इनिशियल वेलोसिटी। तो ये आपने अब ऐसे यूनिट में आ गया है। तो इसके बाद आपने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करना है। इक्वेशन ऑफ मोशन इसमें आपके पास है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 AT², 2000 मीटर। उसके बाद इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, टाइम आपको दिया था 100 सेकंड प्लस 1/2 इसी तरह आ गया। और एक्सेलेरेशन अब इधर नहीं दिया गया, तो ये आपने फाइंड आउट करना है। उसके बाद टाइम फिर लगा दिया है, इसका स्केयर ले लेना आपने 1000 1/2। अब इसका स्केयर आपने ले लिया, ये 10,000 इक्वल आएगा। तो आप 2 से इसको कैंसिल करें तो ये 5000 रह गया। उसके बाद जी आप इस 5000 को दूसरी तरफ ले जाएं। तो दूसरी तरफ ले जाने के बाद आपके पास 1000 और 5000, तो एक्सेलेरेशन आपके पास जी कैलकुलेट करके 0.2 आएगा। चलते हैं जी, क्योंकि हमने फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी है। अब हमने जो है वो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करनी है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो वी एफ, अब वी आई 0 है, ए हमारे पास जो हमने फाइंड आउट कर लिया 0.2। उसके बाद टाइम 100 सेकंड है। तो चलिए इसका जो है डेसिमल पॉइंट ये ख़त्म कर लें। डेसिमल पॉइंट ख़त्म करने के बाद इधर 10 आएगा, 10 आएगा। तो ये 10 जो है इस 100 से कैंसिल होगा, इधर 10 बच गया, बाकी बचा। तो 10 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 20 आ गया। तो ये हमारे पास वी एफ इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड। तो ये दूसरा न्यूमेरिकल हमारा हल हो गया। अब हम